हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सेकंड वीडियो देखेंगे। इसमें हम 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो प्रूफ करने के लिए आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वह देखेंगे। इसमें हमारा जो मेन मोटो रहेगा कि आइडेंटिटीज को समझेंगे, क्योंकि आइडेंटिटीज का यूज करके ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 1 मार्क्स का क्वेश्चन या लॉन्ग में भी हमें यूज पड़ेगा, तो इसे हम देखेंगे। इसके लिए हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा रेफरेंस एंगल ए डी सी, ये हमारा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। इसमें हम देखेंगे कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में क्या रिलेशन है। तो साइन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा का। इट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हो जाता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम साइन थीटा का बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। जैसे कि हम जानते हैं, एक ट्रिक सीखे थे हम लोग लास्ट वीडियो में कि प्रसाद बाबू प्रसाद हर हर बोल। इसमें क्या था, ये हमारा साइन, ये कॉस और ये टेन। तो जब हम साइन थीटा लिखते हैं तो पी अपॉन एच लिखते हैं। कॉसेक थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एच अपॉन पी। तो ये कैंसिल हो जाने से के कारण क्या हो जाता है, ओवर। इसका मतलब ये जो रेसिप्रोकल है इसे हमने प्रूफ करके आपको बता दिया। इसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा के क्या रिलेशन है कि टेन थीटा जो है वो 1 अपॉन कॉट थीटा होता है और कॉस थीटा जो है वह रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ये हमारा रेसिप्रोकल का है। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि पाइथागोरस से हम क्या जानते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम आइडेंटिटीज देखेंगे कि 3 आइडेंटिटीज। इसमें सबसे पहले प्रूफ करते हैं, दोनों तरफ हम एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या आएगा ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन एच का होल स्क्वायर और ये b अपॉन एच का होल स्क्वायर। नो p अपॉन एच किसके लिए होगा, साइन के लिए, तो ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। b अपॉन एच किसके लिए, कॉस के लिए, तो ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज है, इसका हम लोग इजीली गोइंग यूज करेंगे क्वेश्चंस में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम सेकंड देखते हैं, क्या था हमारा आइडेंटिटीज, क्या था, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस है। फिर से हम इधर अब पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एच अपॉन पी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। अब पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट इज 1। और बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब h अपॉन पी, अब यहाँ देखिए h अपॉन पी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया था कि ये रेसिप्रोकल है साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के, तो h अपॉन पी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी। अब बी अपॉन पी टेन और कॉट में क्या रिलेशन है कि ये रेसिप्रोकल है, तो हम यहाँ पे क्या हो गया, बी अपॉन पी कॉट के लिए, तो ये हमारा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा सेकेंड आइडेंटिटीज होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कैसे निकाले, दोनों तरफ हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड किया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। थर्ड आइडेंटिटीज के लिए देखते हैं, हम लोग दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड किया पहले, तो हमारा एक रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब हमने पी स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारा क्या रिलेशन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम इधर दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को पी अपॉन बी का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये कैंसिल होकर के क्या होगा, 1। फिर से हम इसका यूज करते हैं एच अपॉन बी। ये एच अपॉन बी हमारा किसका होता है, सेक का, कॉस और सेक में रिलेशन, तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर थीटा। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी किसके लिए है, टेन स्क्वायर, टेन के लिए, तो ये हमारा हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो क्या हमारा रिलेशन निकल करके आइडेंटिटीज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये हमारा
थर्ड आइडेंटिटीज हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमने 3 आइडेंटिटीज देखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा 3 आइडेंटिटीज है, इसका हम लोग यूज करेंगे सिंपल क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, और हमारा आसानी से ये हमारा सॉल्व होगा। उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बेसिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 1 टाइप, इसके हम ले रहे हैं प्रूफ दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विद सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, ये सीबीएसई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लिखते हैं। क्या है हमारा एलएचएस? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम आइडेंटिटीज क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड ले जाएं तो क्या लिख देंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हमारा मल्टीप्लाई में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या जाने थे? कॉस और सेक के बीच में क्या रिलेशन था रेसिप्रोकल में? कि कॉस थीटा को हम लोग लिखते थे 1 अपॉन सेक थीटा। तो अगर इसका हम स्क्वायरिंग भी करें तो भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग अगर हम कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लिखें और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर या कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कोई भी एक रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। इसे आप यहाँ ले जाओ या इसे यहाँ ले जाओ, तो इससे क्या हुआ? ये कैंसिल आउट और ये हमारा 1 आ गया। यही हमें दिखाना था। सेकंड क्या कर रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेकंड हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, एलएचएस में लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या रिलेशन देखे हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इस 1 को अगर इस तरफ हम ले जाए राइट साइड तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। अब एक रिलेशन टेन और कॉट के बीच में हम क्या जानते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फिर से लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे या टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोई भी आप एक लिखोगे रेसिप्रोकल करके तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, और ये हमारा क्या आता है? 1। ये हमारा सेकंड। अब हम थर्ड देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1। थर्ड क्या है हमारा? एलएचएस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या रिलेशन जानते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इस 1 को उस तरफ ले जाए राइट साइड में तो क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये हमने पढ़ा था आइडेंटिटीज में। इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा में क्या रिलेशन है? हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर से इस 1 को अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम ले आए एलएचएस की तरफ तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हुआ हमारा? यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा हुआ टेन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं 1 अपॉन माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अब ये हमारा कैंसिल आउट हो गया और क्या आया -1, ये हमारा RHS आ गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। फोर्थ में क्या है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा, रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं साइन कॉस के टर्म में, तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 बाई कॉस थीटा का। और टेन थीटा क्या है, हम लिख सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हुआ, और इधर क्या है हमारा कॉस थीटा का एलसीएम लिए तो ये हमारा कॉस थीटा हुआ, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा। अब हम क्या देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा दोनों, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि a माइनस बी मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी, हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या आइडेंटिटीज जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को आरएचएस में ले जाएं तो क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इट मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमारा ये कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होकर के 1 है, तो ये हमारा आरएचएस में। इस तरह से सारे चारों क्वेश्चन को हम लोग देखें, आइडेंटिटीज का यूज करके आसानी से हम लोग सॉल्व किया। ओके, थैंक यू। अब हम